360 से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया गया, पैरेलल में लगाया, उसके फॉर्मूले भी ड्राइव कराए। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, उसके आगे की बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर देखिए, अब आप लोगों के बोर्ड भी आ गए, बोर्ड की डेट शीट भी आ गई है। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है भी नहीं, 15 डेज आपका रिवीजन बचा है। ठीक है, आप लोग बहुत पढ़ाई करिए, 15 दिन आपके पास है और मेहनत से पढ़िए। ठीक है, अब करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है। देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो मतलब जब चल रहा होता है तो होता क्या, वो एनर्जी को खर्च करता है ना। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हर टाइम में कितना वो एक्सपेंड कर रहा है, उसे इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। मतलब अगर देखा जाए यूनिट से पता करो, जूल पर सेकंड यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल पावर की। अगर देखा जाए ऐसे समझो, हर सेकंड में वो कितना एनर्जी को खर्च करता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। पर एनर्जी पर सेकंड में पर सेकंड पर एनर्जी कितनी उसमें वो खर्च करता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, सिंपल समझ में आया। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ऐसे ही बोल सकते हो, SI यूनिट से बोलोगे पर सेकंड कितना जूल ऑफ एनर्जी खर्च करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम पावर बोलते हैं। तो सिंपल लिखो, द रेट ऑफ डूइंग द रेट ऑफ डूइंग the rate of doing electrical energy per unit time, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ये बोलोगे। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब पावर ही वो कहलाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा इलेक्ट्रिकल, देखो इट इज, हाँ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या इसी से डिफरेंशियल से फॉर्मूला बना दो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोल सकते हैं, एनर्जी और वर्क बराबर होता है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ये आपका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, कितना समझ में आया। अब देखो यहां से मिटा रहे हैं, ठीक, कुछ इधर लिख दे रहा हूं। सिंपल क्या है, अब क्या लिखा है असाइनमेंट, देखो असाइनमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के असाइनमेंट क्या होती है, जूल होती है, टाइम की सेकंड। तो जूल पर सेकंड असाइनमेंट आ गई इसकी, जूल पर सेकंड असाइनमेंट आ गई। और करके आप इसको वॉट भी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है, सिंपल ये बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, समय के साथ साथ कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कर रहा है। ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, अभी और भी फॉर्मूले आएंगे पावर के। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, और असाइन क्या होगा, जूल पर सेकंड, या फिर इसको वाट भी बोल सकते हो। अब हम लोग देखेंगे क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक, पावर के। मिटा दे इसको,
जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना फॉर्मूला पावर से ड्राइव करने को आएगा, तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो अगर हम देखें और फॉर्मूले ऑफ पावर, फॉर्मूले ऑफ पावर, तो पहला फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, पहला फॉर्मूला तो यही है, P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखो या फिर W भी लिख सकते हो। ओके, W अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला आएगा, नंबर सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अगर मैं इसमें लिखूं V इंटू क्यू अपॉन टी, ये भी गलत नहीं है। कहो कैसे, हाँ, V इक्वल टू क्या था, W बाई क्यू था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज को वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना कार्य किया गया, कितना वर्क किया गया, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हमें यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इंटू क्यू इक्वल टू W। ये समझ में आया, तो मैं W की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह ये रख दिया, ठीक है। अब देखो Q अपॉन टी, Q अपॉन टी क्या कहलाता है, I कहलाता है। वी नो दैट, ये इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले ड्राइव करने के होते हैं, ठीक है। वी नो दैट क्या, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू आई टी होता है, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई। फॉर्मूला नंबर सेकंड हो गया। कैसे लिखोगे, P इक्वल टू वी आई अप्लाई, P इक्वल टू वी आई अप्लाई व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये है P इक्वल टू वी आई है, तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस क्या है, उसमें कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है। अब जरा एक चीज रुको, क्या करते हैं इसका, एक चीज नोटिस करना, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो हमारा P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के भी, ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के भी। अगर V मतलब V बढ़ेगा तो समझ लो उसका पावर भी बढ़ेगा, ओके, या फिर जब करंट बढ़ेगा तो उसका पावर भी बढ़ेगा, इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल समझाया है। पहले तो P इक्वल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम तो फॉर्मूला होता ही है, दूसरा फॉर्मूला आपका P इक्वल टू वी आई होता है, मैंने प्रूविंग की है। V इंटू क्यू अपॉन टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लिख सकते हो वहां से, पोटेंशियल इक्वल टू, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू क्या था, W बाई क्यू था, V इक्वल टू क्या था, W बाई क्यू था, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से V इंटू क्यू आ सकती है, V इंटू क्यू। ओके, तो सिंपल हमने पुट कर दिया, Q अपॉन टी क्या होता है, Q अपॉन टी हमारा I होता है, वी आई हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस कांस्टेंट जब होगा तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, P इक्वल टू वी आई। ऐसा क्वेश्चन में लिखेगा नहीं, लेकिन आपको अगर V और I दिया है तो समझ आओ रेजिस्टेंस की वो बात नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो वहां से अगर पावर निकालो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, ठीक। हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू वी आई। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, देखो P इक्वल टू वी आई है, ठीक। तीसरा मतलब प्रूविंग कर रहा हूँ, है तो दूसरा है, मैं प्रूव कर रहा हूँ। P इक्वल टू वी आई है, तो V की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम लॉ क्या होता था, ओम लॉ क्या होता था, V इक्वल टू आई आर होता था, तो V इक्वेशन 1 मान लो, प्रूविंग कर रहा हूँ ना, P इक्वल टू वी आई आर,
पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करो। जो v की वैल्यू आप लाए हो ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू v की जगह आई आर पुट कर दो इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। ये आपका फॉर्मूला नंबर तीसरा। ये कब अप्लाई करोगे, आई स्क्वायर किसकी बात इसमें नहीं है, कौन सा टर्म इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा है, तो v नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो पावर हमारा कुछ इस तरीके के हरकत करेगा। अगर हमारे घर में वोल्टेज कंटिन्यूसली उसी हिसाब का आ रहा है, उसी मैग्नीट्यूड का आ रहा है 220 मान लो, तो हमारा जो पावर होगा वो आई के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और रेजिस्टेंस के भी व्हेन द, क्या इसमें कौन सा टर्म नहीं आ रहा, v नहीं आ रहा ना, तो लिखो p इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसका मतलब क्या है, व्हेन वोल्टेज को भी लिख दिया इज कांस्टेंट। जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा हमारे घर में तो हम क्या लगाएंगे, आई स्क्वायर आर लगाएंगे, ओके, आई स्क्वायर आर। जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा जो हमारा पी होगा वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना, ये स्क्वायर लगा है। अगर ये 3 टाइम्स है तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये 4 टाइम्स है, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। और दूसरा P इक्वल टू आर, ओके, जितना ये बढ़ेगा उतना भी ये बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, ओके, और ये स्क्वायर बढ़ रहा है, समझ में। ये तीसरा फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ से सिंपल किया क्या, या इसकी मदद दिया, P इक्वल टू वी आई यूजिंग सोम्स लॉ, आई इक्वल टू v इक्वल टू आई आर था। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके, इसमें पुट कर दिया, आई इंटू आई स्क्वायर आर हो गया। इसमें कौन सा टर्म नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आ रहा, इसका वोल्टेज कांस्टेंट है। जब बोलेगा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। देख लो, जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो हमारा पावर जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के लीनियरली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समझ रहा है। अब लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला बचा है, इधर कर देते हैं, ठीक, एक और फॉर्मूला बचा हुआ है आपके पास। देखो थर्ड फॉर्मूला क्या निकल के आया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ओके। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, नहीं, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। इसको कैसे ड्राइव करोगे, P इक्वल टू वी आई को उठाइए आप, P इक्वल टू वी आई को उठाया यूजिंग ओम लॉ, यूजिंग क्या हो जाएगा, ओम लॉ। ओम लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर था, क्या था, V इक्वल टू आई आर था। आई की यहाँ से क्या आ जाएगी, आई इसको इक्वेशन में मान लो, प्रूव कर दो ना, यूजिंग ओम लॉ हुआ, V इक्वल टू आई आर, और आई की भी क्या आ जाएगी, V बाई आर इक्वल टू क्या आया, आई आया। ये वैल्यू इसमें पुट करो, P इक्वल टू V इंटू V बाई आर, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। ये निकल के आया। तब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, व्हेन करंट इज कांस्टेंट, व्हेन करंट इज कांस्टेंट, व्हेन करंट इज क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, ओके। पावर के सारे फॉर्मूले देखिए, कोई भी फॉर्मूला बचा नहीं है, ये सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ये हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और ये हमारा V कांस्टेंट है,
इसमें हमारा आई कांस्टेंट है। जब वायर में हमारे घर में आई कांस्टेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो पोटेंशियल जो पावर है वो हमारा वोल्टेज के स्क्वायर होगा और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देख रहे हो, जब हमारा करंट घर में कांस्टेंट रहेगा, जो हमारा पावर है वो वोल्टेज के तो स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लेकिन रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, क्योंकि नीचे लिखा है ना, ये ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर माइनस होना जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं यार? ये समझ में आया कि नहीं है? सिंपल देखो क्या है, सिंपल नोट कर सकते हैं फॉर्मूला। पावर मैंने ड्राइव या फॉर्मूले को कर दिया। ठीक, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, पावर का कॉम्बिनेशन क्या है? मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा भी रेजिस्टेंस का था। रेजिस्टेंस का हमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। अब लोग देखेंगे पावर को भी सीरीज में लगाओगे तब उसका टोटल पावर क्या आएगा, और पैरेलल में लगाओगे तब भी उसका टोटल पावर क्या आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर में देखते हैं। व्हेन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये भी, पहला क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या भाई? एक ही तार में। ठीक, ये ना बल्ब लगे पावर के। ठीक है, ये बल्ब लगे हमारे पावर के। ठीक है, बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, बल्ब 3 है। ठीक है, ये बल्ब 1 है B1, ये B2 है और ये B3 है। ठीक है, इसका पावर मान लो P1 है और इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है। ओके, ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये ग्लो कर रहा है। तो व्हाट इज द नेट पावर? व्हाट इज द नेट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हाट इज द नेट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट पावर कितना होगा? ये तो सीरीज है, एक ही तार में अटैच है। ओके, तार को हम सीधा कर सकते हैं तो हमारा सीरीज हो जाए, ये आगे ट्रिक होता है। ठीक है, अब क्या है, सीरीज में करंट हमारा कांस्टेंट रहता है। ओके, सीरीज में करंट हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, सीरीज में हमारा करंट हमारा कांस्टेंट रहता है। अगर इसमें आई फ्लो कर रहा है तो इस आई वन करे तो इसमें भी आई वन ही फ्लो करेगा, इसमें भी आई वन फ्लो, या फिर वन हटा दो, आप सिंपल समझ लो, आई है तो आई ही तीनों में करंट फ्लो करेगा। ओके, तो नेट पावर कितना होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट पावर हमारा होता है 1/Pt इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये हमारा फॉर्मूला है नेट पावर इन जितने भी अप्लायंसेस लगे, डॉट 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 कर सकते हो। 1/Pt इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1 मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 1/Pt 1/P1 1/P2 1/P3। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इससे हम क्या देख रहे हैं? इससे हम ये देख सकते हैं, देख रहे हो, रेजिस्टेंस का सीरीज का अगर मैं कंपेयर करूं, रेजिस्टेंस में सीरीज फॉर्मूला क्या था? टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था? हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। अब दो हो गया, ये सीरीज है। ठीक है, तो आरटी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? सिंपल था,
R1 R2 R3, लेकिन पैरेलल सॉरी पावर का फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। जैसा पावर का फॉर्मूला वो बन गया जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता था ना, तो देखो वो कैसे हुआ यार, वो ऐसे हुआ ना, क्योंकि जब आप बैटरी को यहाँ पे अप्लाई किए हो, समझना यहाँ पर, ये ये वाला जो फॉर्मूला था उससे ही पता चलता है। P इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाई आर था। P इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाई आर होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए V को कांस्टेंट मान लूं, V को छुपा लूं, तो क्या निकल के आएगा, 1/r निकल के आएगा। आर रेजिस्टेंस हमारा, पावर हमारा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये समझ में आया, ये हमारे समझ में आ गया। अब क्या मतलब उल्टा रिश्ता बनाएगा, इसका जो फॉर्मूला सीरीज का था इसके लिए जब पैरेलल एक्ट करेगा, इसका जो सीरीज का फॉर्मूला था उसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। सीरीज वाला फॉर्मूला इसमें क्या था, सिर्फ आरटी इक्वल टू R1 प्लस R2 सिंपल था। इसमें पैरेलल सीरीज का लगेगा, मतलब रेजिस्टेंस का लगेगा। इसमें क्या है, इसमें पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था इसमें सीरीज वाले में अप्लाई होगा। मेरा कहने का समझ में आया आपको, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से निकाला गया है, अभी पीछे बढ़ाया कि P हमारा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हरकत उल्टा होंगी। इसका जो सीरीज का फॉर्मूला था इसमें पावर पैरेलल में लगेगा, इसका जो पैरेलल का फॉर्मूला था इसमें सीरीज में अप्लाई होगा, उल्टा, ठीक है। देखिए सीरीज में RT क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। वो हमारा पैरेलल वाला फॉर्मूला कंपेयर करके इसमें लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे बना दो डायग्राम, सॉरी ये मान लो बल्ब 1 है, ठीक, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में देखो तार चेंज हो गया, अब आप तार को भी सीधा भी नहीं कर सकते हो, वो हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, वो हमारा होता है सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा दें, या ये बात समझ में आएगी नहीं, इन्वर्सल रिलेशन है, इसका सीरीज है, इसका पैरेलल में लगेगा, इसका पैरेलल का इसका सीरीज में लगेगा, ओके, मिटाएं। देखो अब नेट पावर इन पैरेलल क्या हो जाएगा, नेट पावर सिंपल क्या है, पीटी इक्वल टू सिंपल जोड़ दो, ये समझ में आया, ये आपको समझ में आया, ठीक है। हम लोग इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, सब सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सारी थ्योरी से समझो, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों के एग्जाम आ गए हैं, 24 तारीख से यूपी बोर्ड का बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, विशेष पढ़ाई करिए आप, आपको इतना समझ लीजिए दिन रात पढ़ना है। और हाँ ये करिए कि इस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी ऐसा मत करिए कि आपको चोट वोट लगे। आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करिए, क्रिकेट विकेट मत खेलिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम अगर चोट लग गई ना तो आप बहुत दिक्कत में चले जाएंगे, ठीक है। आप घर पे रहिए और अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज मत खाइए जिसमें आपको बुखार उखार आए, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल पानी पीजिए, क्योंकि जुकाम आने का बहुत चांस है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और क्रिकेट मत खेलिए, पढ़ाई करिए, कोई भी गेम मत खेलिए, आउटडोर मत खेलिए, जाके इंडोर भले घर में बैठ के कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।